जय परमेश्वर देवता लोगो, जय परमेश्वर। आज मैं साध अनुपदास महाराज जी की किताब जगत हितकारिणी उन लोगों को समर्पित करता हूँ जो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर है, जो वैज्ञानिक है, जो विद्वान है, जो कवि है, जो विश्लेषण है और जो इतिहासकार है। उन सबको साध अनुपदास महाराज की तरफ से हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि आप हिंदुस्तान में जैसे बड़े बड़े कवि है, बड़े बड़े टीवी एंकर है और बड़े बड़े विश्लेषण है और बड़े बड़े इतिहासकार है, उनको हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि आप पूरी दुनिया का इतिहास दिखाते हो और पुराने से पुराना इतिहास दिखाते हो। एक बार साध अनुपदास महाराज जी की किताब जगत हितकारिणी का भी इतिहास दुनिया के सामने रखो, उसका भी विश्लेषण करो। सुधीर चौधरी, आप देशभक्त हो, देश की बहुत बातें करते हो, लेकिन मैं भी पूरे विश्व की बात करता हूँ, विश्व के भले के लिए बात करता हूँ। मैं भी पूरा विश्व भक्त हूँ। लेकिन इस किताब जगत हितकारिणी को एक बार जरूर संसार के सामने लाइए, क्योंकि मीडिया के माध्यम से आएगी तो जल्दी इस काम हो जाएगा, वरना काम नहीं होगा। तो मैं टीवी एंकरों को जो देशभक्त है उनको कहना चाहता हूँ, बाकी तो सबकी बुद्धि कैसी है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन तुम राष्ट्र की बात करते हो, देश की बात करते हो, जनता की बात करते हो। इसके लिए सुधीर चौधरी जी, एक बार ये किताब जगत हितकारिणी का भी विश्लेषण करिए, डिकोड करिए, तब मालूम पड़ेगा। और अच्छे अच्छे विद्वानों को और अच्छे अच्छे इतिहासकारों को ये किताब के 3 पेज समर्पित करता हूँ और ये किताब पूरी जगत हितकारिणी समर्पित करता हूँ। तो जरा इस बात पे गौर करके एक बार संसार के सामने लाइए, और आप लोग जब इसको लाएंगे तो दुनिया में अमन शांति कायम होगी। ये किताब कोई मजहब और ज्ञान के बारे में नहीं है, ये किताब सिर्फ हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के राक्षसी पाप के बारे में हिदायत है भाइयों, और बुरे जाल से बचने के बारे में हिदायत है। और ये किताब पूरे विश्व में सतयुग लाने की बात करती है, अमन शांति की बात करती है। बाकी जो कुदरत के विरुद्ध चल रहे, जो कुदरत को खंडित करते, उन लोगों के कर्तव्य उजागर करती है। तो एक बार इसका भी विश्लेषण कीजिए भाइयों। और आज किताब पेज 62 से आगे बढ़ूंगा, 3 पेज समर्पित करूंगा, तो उसके ऊपर जरा गौर कीजिए। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। परमात्मा ने नम। जय परमेश्वर। हजार हजार सूर्य, हजार हजार शुक्र उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून बदर समुद्र के है, सो कलम से लिखा जाता कि जो जो करतब मैंने इन सौदागर माजदान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनुपदास को तमाम जहान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया कि जिसको जादूशाला और राक्षस विद्या और काफिर विद्या और इंद्रजाल कहते हैं, वो एक किस्म का पाप है कि जिस तरह से रावण ने चलाया था और मैं और मौत को कब्जे में कर ली थी, पाप के सबब से, यानी होम करा करा की बुद्धि भी भ्रष्ट कर दी थी। इंद्रजाल के पाप से और काल वगैरह पड़ा करके लक्ष्मी अपने काबू में करके लंका में ले गया था, और उसी तरह से हिरणाकंद राजा ने भी चलाया था, और उसी तरह से कंस राजा ने भी चलाया था, और उसी तरह से कारून बादशाह ने भी चलाया था। और रावण, हिरणाकंस, कंस, कारून वगैरह की तरह से बल राजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाया है। सो इन बनियों ने भी मैं और मौत को सहारे कर ली। सहारे का मतलब भाइयों, मैं उन लोगों को कहता हूं जो पढ़े लिखे नहीं है, सहारे कर लिए है यानी कब्जे में कर लिए। अब पेज नंबर 62 से आगे बढ़ रहा हूं भाइयों। साध अनुपदास महाराज जी की किताब जगत हितकारिणी, ये सभी अभी मैंने आगे बताए, टीवी एंकर, इतिहासकार, विश्लेषण, कवि और भी विद्वान लोग बहुत है। तो आज उनके लिए उनको ये 3 पेज समर्पित करता हूँ।
और इन लोग को हाथ जोड़ के अर्ज भी करता हूँ। अनूपदास जी महाराज तो इनको 114 साल से अर्ज कर रहे हैं। आज मैं भी पढ़ने वाला भी अर्ज करता हूँ कि एक बार इस साध अनूपदास लिखी किताब जगदीत कारणी का भी विश्लेषण कीजिए, इतिहास बताइए, इसका भी इतिहास आप पुराने से पुराना इतिहास बताते हो तो इसका भी बताइए। और राष्ट्रभक्त सुधीर चौधरी जी को भी कहना चाहता हूँ कि एक बार इस किताब जगदीत कारणी का भी इतिहास लोगों के सामने लाइए और अगर इसका भी विश्लेषण कीजिए, इसका भी डिकोड कीजिए ताकि लोगों को मालूम पड़े कि असली क्या चीज है, क्या पोपरगंडे चल रही है। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। आगे बढ़ता हूँ, उसको गौर से सुनना भाइयों। जिस कदर मंदिर के अंदर पुतलियां थी, किसके? जब बादशाह ने तोड़ी थी, हिंदुस्तान की बनियों का पाप पकड़ा था। जिस कदर मंदिर के अंदर पुतलियां थी, उनकी नाकें तक काट ली थी, नाके तक काट ली थी। आज पेज नंबर 62 से आगे बढ़ रहा हूं। नाके तक काट ली थी, इससे उनकी सूरतें बिल्कुल बदल गई थी। सो सब संसार के लोग जानते हैं, परंतु मंदिरों का गिरवाना और पुतलियों की नाकों का काटना इस वजह से हुआ था कि इन सौदागर महाजनान ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया था। क्यों काटा था, क्यों मंदिर तोड़े थे? कि इन्होंने पूरे दुनिया के नाम का राक्षसी विद्या का पाप चलाया था और वो पकड़ा गया। तब जाके ये बादशाह ने ऐसा किया था, सजा दी थी उनको। आज उनको पूछो, पूरी हिंदुस्तान की पब्लिक पूछना चाहिए कि आपके जैन धर्म के मंदिर क्यों गिरवाए थे और पुतलियों के नाक क्यों काटे थे? पूछो एक बार, तब क्या जवाब देते? कभी जवाब नहीं देंगे, कभी उत्तर नहीं देंगे। महाजनान ने राक्षस विद्या का पाप चलाया था, इससे मंदिरों को और मंदिरों की पुतलियों को बादशाह ने तोड़वाया था। परंतु सौदागर महाजनान अपने फरेबी हीले से कब बाज आते? और ये तो तरह तरह की फरेब करते रहते, चल कपट करते रहते, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, बाज आते हैं। बल्कि ये तो उसी तरह से राक्षसी पाप चला रही है जब से अब तक किसी को भी इनके राक्षसी पाप की खबर नहीं। तब पकड़ा गया था, तब से कैसे भी फरेब करके बच गई और तब से अब तक बराबर दुनिया के नाम का पाप चला रही। क्योंकि वो पकड़ने वाले बादशाह तो मर गई, मरने के बाद उनकी औलाद को तो मालूम नहीं था कि अब पाप होगा कि नहीं, और उनकी औलाद को पूरा खराब कर दिया। आज राजा बादशाह के लड़के जो राज करते थे, उनकी औलाद को पूरा खराब कर दिया। जफर शाह बहादुर जो दिल्ली में, उनके परिवार का हाल देखो भाइयों, वो क्या धंधा करते। एक टाइम हिंदुस्तान के सरताज थे, बादशाह थे, और आज उनके परिवार की हालत देखो। ये हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने उनकी हालत ऐसी की है। उसी तरह से राक्षसी पाप चला। वाले पुतलियों को बादशाह ने तोड़ा, परंतु सौदागर महाजनान अपने फरेबी हिले से कब बाज आते? बल्कि ये तो उसी तरह से राक्षसी पाप चला रहे जब से अब तक किसी को भी इनके राक्षसी पाप की खबर नहीं है। परंतु अब मुझको राक्षसी पाप में इन बनियों ने दुखी किया है। ये अनूपदास जी महाराज कहते हैं कि अब मुझको दुखी किया है जब मुझको इनके राक्षसी पाप की खबर पड़ी है, जिससे मैं इन बनियों के राक्षसी पाप के दफे कराने के लिए कोशिश कर रहा हूं। सो तुम सब संसार के आदमियों और राजा बादशाह हो, एक दिल होकर इस काफरी विद्या को छुड़ाओ। जब तुम्हारी औलाद बचेगी, क्या बोल रहे सब, पूरी दुनिया के राजा बादशाह और पब्लिक, पूरी जनता सब एक दिल होकर इस पाप को छुड़ाओ तो तुम्हारी औलाद बचेगी। यानी कच्ची उम्र में मरना, दुख होना, ये सब कुछ बंद हो जाएगा। किसी तरह का रोग नहीं रहेगा भाइयों, कांटा भी नहीं चुभेगा पैर में, सतयुग हो जाएगा, औलाद बचेगी। और पहले इन बनियों ने राक्षसी पाप चलाया था। तो जब बादशाह को खबर पड़ी थी तो बादशाह ने इन बनियों को सजाएं दी थी। जब सच सच बोलकर अपना पाप बता दिया, तब तो बता दिया कि हमसे कसूर हुआ है और हाथों पाप पड़ के माफी चाहिए थी, तो बता दिया, तो बादशाह ने इनको छोड़ दिया। गाय और सुअर की कसम खाई थी और पाप को छोड़ दिया और आइंदा के वास्ते ये इकरार हाथ जोड़ के और कसमें खाकर किया। दरबार बादशाह के दरबार में देखो, कोई भी सजा देता है ना राजा बादशाह, तो अपने दरबार में बुला के सजा देता, और ये दरबार में जाके उनको ये किया था। तो भाइयों, आज दुनिया जो कहती है कि वो सुरग और नरक, हेवन हिल्स, दो जग और जन्नत और दो जग, वहां मालिक सजा देता। मालिक की चुप करके सजा देगा भाइयों? अगर मालिक सजा देगा तो खुले आम देगा, अपने दरबार में देगा, दुनिया के सामने देगा। क्यों चुपके देगा? इसलिए वो चुप गुप्ती पाप चल रहा है, वहां चुपके से हो रहा है
तो कोई न कोई कुदरत को खंडित कर रहा है और कुदरत के बगीचे को बिगाड़ रहा है। वो मालिक वहां सजा नहीं देता है, 84 लाख कुंडिया मालिक नहीं भुगताता है। ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर भुगता रही है। इसलिए इस किताब का एक बार विश्लेषण कीजिए, किताब को पढ़िए, इस किताब का डिकोड कीजिए, तब मालूम पड़ेगा। अपना पाप बता दिया और पाप को छोड़ दिया और आइंदा के वास्ते इकरार हाथ जोड़ के और कसमें खाकर किया कि ये बादशाह अब हम सौदागरान से दुनिया के नाम का पाप नहीं होगा और अब के कसूर को अपना बाल बच्चा जान के माफ करो और छोड़ दो। क्या बोले? अपना बाल बच्चा जान के माफ करो और छोड़ दो। इसी तरह से बादशाह ने सौदागरान की कसम का भरोसा करके सौदागरान को छोड़ दिया, परंतु इन सौदागरान ने कसम का डर करके 2-3 पीढ़ी तक तो राक्षसी पाप का करना बंद कर दिया। अब इन लोगों ने कैसी चालाकी की, जब बादशाह ने उनको पकड़ा और कसम खाई और बोलता हमने पाप छोड़ दिया डर के, तो 2-3 पीढ़ी तक इन्होंने राक्षसी पाप का करना बंद कर दिया। क्यों किया इन्होंने? कि बादशाह मर जाएंगे, फिर उनकी औलाद जो थोड़ा बहुत जानते वो मर जाएंगे, तो 2-3 पीढ़ी में तो वो समाप्त हो जाएंगे, फिर अपन पाप वापस कर निकलेंगे। तो इन्होंने 2-3 पीढ़ी तक तो वो पाप नहीं कराया, फिर बाद में वापस चलो। ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेरों के करतूत थे। 2-3 पीढ़ी तक तो राक्षसी पाप का करना बंद कर दिया, परंतु इन बनियों ने अपने दिल में ऐसा ख्याल करके कि अब हम अपना राक्षसी पाप करेंगे तो अब हमारे जाल की खबर किसी को नहीं होगी। यानी वो जो पाप पकड़ने वाले वो तो सब मारे गए, यानी 2-3 पीढ़ी में समाप्त हो गई। फिर उन्होंने वापस वो खेल खेला कि भाई अभी हम पाप करेंगे तो अब हम पकड़े नहीं जाएंगे। अब उस दिन से पाप बहुत जबरदस्त चल रहा है। इनको उसी टाइम खलास किया जाता तो सतयुग हो जाता, किसी तरह का दुख नहीं होता, खबर किसी को भी नहीं होगी। इससे इन बनियों ने फिर अपने राक्षसी पाप का करना शुरू कर दिया और जब से कि राक्षसी पाप का करना शुरू किया है, जब से संसार के लोगों को गारत कर रही, सो मैं आप लोगों को समझाने के वास्ते पूरी दुनिया को गारत कर रहे, जब से बेहिसाब गारत कर रही, बेहिसाब दुख दे रही, सो मैं आप लोगों को समझाने के वास्ते राक्षसी पाप का हाल लिख रहा हूं। ये अनूपदास जी महाराज लिख रहे राक्षसी पूरा हाल इस किताब जगत हितकार में एक एक बात को लिखी है, हर चीज से लिखी है, इतना भी बाकी नहीं रखा। राक्षसी पाप का हाल लिख रहा हूं कि ये बनिए बड़े जाली और बदकार है। अभी ये बात ऐसी लिखी, बड़े जाली और इनसे बड़े कोई दुनिया में बदकार है ही नहीं, कि बादशाह से कसम धर्म खा के भी बाज नहीं रही। देखो भाइयों, कसम धर्म खा, इनका कसम का भी भरोसा नहीं करना। ये बादशाह से कसम धर्म खा के भी शांति से नहीं रही, वापस पाप चला दिया और वापस दुनिया को गारत करने लगे। सो अब किस तरह धर्म खा के भी बाज नहीं रहे, तो अब किस तरह से रह सकते? तो बादशाह के सामने पकड़े गए, जिन्होंने पकड़ा था उनके सामने से पलट गए और कसम धर्म खा के भी बाज नहीं रहे। तो आज की दुनिया को तो क्या ये बनाएंगे? सब मूर्ख बना रहे भाइयों, पर्दे के पीछे सब इनका खेल है। हिंदुस्तान में बड़ियों का ही नमक पड़ता है, ख्याल करो। सो अब तुम राजा बादशाह इन बनियों का भरोसा न करके बिल्कुल इनके ऊपर भरोसा नहीं करना। जबकि राजा बादशाह तो खजाने वगैरह, भंडार वगैरह, कोठार वगैरह सब इनके हवाले देते थे। इन्होंने तो सब धन गायब कर दिया, राजा बादशाह को कंगाल कर दिया, फिर भी राजा बादशाह की आंख नहीं खुल रही है। अब क्या बोलेंगे? न करके इनके पाप को फौरन छोड़ाओ और पहले बादशाहों की तरह से इन बनियों से कसम धर्म न लूंगी और न अब इनके धोखे में आऊंगी, क्योंकि इनकी कसम का कुछ भरोसा नहीं। अगर बादशाहों को ऐसा मालूम होता कि बनिए अपनी कसम पर न रहेंगे और हमसे ही बगावत करेंगे, अगर बादशाहों को ऐसा मालूम होता, उनको अगर पहले से मालूम होता कि आगे जाके वापस ये लोग कसम धर्म तो खा रहे, पलटेंगे नहीं, गारंटी होती, बादशाह को थोड़ा बुद्धि दुरुस्त होती तो बादशाह ये सोचते। बादशाहों को ऐसा मालूम होता तो इन बनियों को हरगिज जिंदा नहीं रहने देता। तब उनको मालूम होता तो ये कभी जिंदा नहीं रहने देते, उसी टाइम उनको काम तमाम कर देते। लेकिन बादशाह को ये नहीं मालूम था, हरगिज जिंदा नहीं रहने देता और न कसम का भरोसा करते। परंतु ऐसा बनियों को नहीं जानते थे कि जैसा ये बनिए कर रहे हैं, ये सब हाल कुल जान में भी प्रकट है। ये सब बातें दुनिया में भी प्रकट है भाइयों, इतिहासों में प्रकट है, लेकिन ये इतिहासकार नहीं बता रहे, असली इतिहास नहीं बता रहे, सब झूठे बता रही है। इसके लिए प्रॉब्लम आ रहा है। ये कुल जान में प्रकट है, कोई मेरे लिखने की भी
जरूरत नहीं है। ये इतिहासकारों ने ये असली बात को गायब कर दी है और झूठी झूठी बातें, झूठा झूठा इतिहास चलाया भाइयों, और बदनामी इतिहासकारों के ऊपर है। लेकिन खेल तो हिंदुस्तान के बनियों का है, लेकिन इतिहासकारों को आगे बनाया। तो ये जो जैसे टिपने पड़ते ब्राह्मण, जैसे इतिहासकार है, जैसे ये टीवी चलाते, ये सब हिंदुस्तान बनियों की व्यवस्था का काम करते। लेकिन अनूपदास जी महाराज की एक भी बात को बताने की इनमें हिम्मत नहीं है, इनकी औकात भी नहीं है कि ये बतावे, और राष्ट्रीय भक्ति का मेडल लेके घूम रहे। जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने राक्षसी पाप से तमाम जहान के लोगों की अकल ऐसी खराब कर दी है कि तुम लोगों को अपना जाल नहीं समझने देते हैं। ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है कि तुमको अपना जाल समझने, यानी क्या कहते महाराज, राक्षसी पाप से तमाम लोगों की अकल ऐसी खराब कर दी है कि तुम लोगों को अपना जाल नहीं। ये अनूपदास जी महाराज के उन्होंने ऐसी तमाम जान के लोगों की अकल ऐसी खराब कर दी है कि तुम लोगों को अपना जाल नहीं समझने देते। कौन? हिंदुस्तान के बनिए खुद का जाल आप लोगों को नहीं समझने देते, ये अनूपदास जी महाराज कहते। सो अब तुम संसार के लोग अपनी अकल को दुरुस्त रख के इन सौदागरान के पाप को छुड़ाओगे तो तुम्हारे बाल बच्चों को आराम मिलेगा। क्योंकि इन बनियों ने भी रावण की तरह से राक्षसी पाप चलाया। जैसे रावण करता था, इंद्रजाल के नाम का पाप चलाता, दुनिया के नाम का पाप चलाता, मैं और मौत को कब्जे कर ली थी, घर डालता था, कई तरह की बीमारियां करता था, वैसा का वैसा पाप आज हिंदुस्तान के बनिए कर रहे चलाया है। और रावण ने एक टापू के अंदर एक शहर अपनी औलाद रहने के वास्ते और संसार के नाम का पाप करने के वास्ते आबाद किया था। एक शहर ऐसा आबाद किया था कि किसी दुनिया को मालूम नहीं पड़े, पंखे रूप वहां पे नहीं जा सकता है, क्योंकि जादू में ताकत है ना। और उस आबाद किए हुए शहर में दुनिया के नाम का पाप करता था। इसके नाम का करता था भाइयों, दुनिया के नाम का। और उसी टापू में अपनी औलाद को इस गरज से रखता था कि जो मेरी औलाद मुझको पाप करते हुए देखेगी तो फिर मेरी औलाद भी मेरे मरने के बाद दुनिया के नाम का पाप करती रहेगी। कैसा प्लान बना के पाप करता था कि भाई उनकी औलाद भी सब वही रहती थी, यानी मुझे पाप करते हुए देखेगी तो पीछे के पीछे मेरी औलाद भी सीख जाएगी और वो भी पाप करती रहेगी, तो मैं बराबर दुनिया का नाम का पाप चलता रहेगा। दुनिया के नाम का पाप करती रहेगी, सो बराबर दुनिया के नाम का पाप करते रहे। परंतु जब से कि शनिश्चर ने भविष्य से राक्षसी पाप का पता लगाकर संसार में जाहिर किया। किसने किया भाइयों? रावण का पाप भविष्य ने, और रामायण में डाल दिया हनुमान जी को। हनुमान जी का कोई रोल नहीं है, रामायण में होना चाहिए शनिश्चर जी महाराज का। और रावण का गर्भ, रावण का पाप पकड़ने वाले, रावण का खात्मा कराने गए सर्वे सर्वा है तो वो शनिश्चर जी महाराज है। रामचंद्र जी महाराज को तो बताया गया था। शनिश्चर ने भविष्य से राक्षसी पाप का पता लगाकर संसार में जाहिर किया, तो संसार के लोगों ने शनिश्चर के कहने को सच्चा जानकर रावण के राक्षसी पाप को दफे कराने के वास्ते बंदोबस्त किया। परंतु बल राजा के बाद से इन बनियों ने भी राक्षसी पाप का सुरग बनाया है। अब ये दूसरा बलराज का, ये बनियों ने जो सुरग बनाया बल राजा के बाद से, कदीमी पाप तो हिंदुस्तान के बनियों का ही है। जहां पे 84 लाख कुंडिया, वो तो एक अलग ही है, लेकिन पूरे विश्व की सप्लाई देने के लिए जो डिस्ट्रीब्यूटर तरीके रहता है ना, वो हिंदुस्तान के बनियों ने डुप्लीकेट बलराजा बना के वो सुरग बनाया है, परंतु दफे कराने के वास्ते। परंतु बलराजा के बाद से इन बनियों ने भी राक्षसी पाप का सुरग बनाया है। सो रावण की तरह से किसी टापू के ऊपर सुरग बनाया है, वहां पर दुनिया के नाम का पाप कराते रहते हैं, जिसके हाल से मैं तुम राजा बादशाहों के वाकिफ होने के वास्ते लिखा करता हूँ। अभी राजा बादशाह भी इतने विद्वान हैं, इतनी बात लिखी है, इतनी किताब लिखी है, फिर भी कोई इस बात को ध्यान ही नहीं दे रहे, समझ में नहीं आ रही। अभी आएगी भी कैसे? क्योंकि हिंदुस्तान के बनियों ने ऐसी बुद्धि खराब कर दी। इतनी छोटी सी छोटी बात के ऊपर पूरा हिंदू मुसलमान ये ते लफड़ा हो जाए, इतनी सी बात के लिए। और इतनी बड़ी बात, पूरी दुनिया को बचाने की बात लिखी है, तुम्हारी औलाद बचाने की बात लिखी है, और किसी का ध्यान ही नहीं जाता भाइयों। अरे ये कोई बात है? अरे ख्याल करो मेरे भाइयों, गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा हूं कि इस पाप के गुनेगार, आज दुनिया में बुराई के गुनेगार, जो बुरा हो रहा है उसके गुनेगार हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर है, जो हिंदुस्तान में धर्मात्मा बन के बैठे। ये किताब जगत हितकारी ने इसका सबूत है। वाकिफ होने के वास्ते लिखा करता हूं कि जिस तरह से अगले जमाने के राजा बादशाह ने इन सौदागरान के जाल को दफे करने के लिए गिरफ्तार किया था, और
उनसे पाप कराना छोड़ा दिया था, उसी तरह से अब तुम राजा बादशाह इन सौदागरान के राक्षसी पाप को पकड़कर और सजाए देकर इन बनियों को पाप को छोड़ाओ। अनूपदास जी महाराज राजा बादशाह को भी हुक्म देते हैं, लेकिन राजा बादशाह की तो नींद ही नहीं उड़ती है, क्या करे। इतने हिंदुस्तान में आज भी राजा बादशाह है, लेकिन उनकी तरफ ख्याल ही नहीं होता, और बात बताएंगे तो उनको जहर के बराबर सूझती है। भाइयों, अरे गौर करो मेरे भाइयों, इस बात पे एक बार ख्याल करो, अमल करो, पढ़ के देखो, और अगर कुछ गलती है तो हमको सजा दो, और तो क्या बोले। पाप को छोड़ाओ। अगर से इनके पाप को छोड़ाने में तुम राजा बादशाह ने गफलत की तो ये बनी अपने राक्षसी पाप से सातों आठों विलायतों के लोगों को गारद कर देंगे, क्योंकि ये सौदागर महाजनान मैं अपनी औलाद की, क्या बोलते हैं महाराज, गौर से सुनना भाइयों, क्योंकि ये सौदागर महाजनान, कौन सौदागर, बेईमान बनिए लंका के ढेर, मैं अपनी औलाद के दिल्ली मंडल से उठकर दुनिया के नाम का पाप करने के वास्ते निकले। कहां से उठकर निकले? दिल्ली मंडल से उठकर दुनिया के नाम का पाप करने के वास्ते निकले। जब से अब तक, जिस दिन निकले थे उस दिन से और अब तक बराबर दुनिया के नाम का पाप 24 घंटा रात दिन पाप करा रही है, परंतु पाप करने वाले बनिए हिंदुस्तान के बनियों से मिले हुए, साठ घाट इन बनियों की, क्योंकि उन्हों की कुटुंब कबीले से भेजा है ना, इन्हों की जात से भेजा है। दूसरी जात के भेजते तो कभी पकड़े जाते, भूल से कभी अनूपदास जी ने पाप पकड़ा, वैसे कोई और दूसरा भी आ सकता था, लेकिन वहां जो असली पाप, कदीमी पाप चल रहा है, वहां सिर्फ उनकी औलाद गई है और उनकी औलाद के लोगों को भेजा है, ताकि किसी को मालूम नहीं पड़े भाइयों। परंतु पाप करने वाले बनिए हिंदुस्तान के बनियों से मिले हुए, कि जहां पर दुनिया के नाम का पाप, कहां पर करते हैं? 84 लाख के, जहां पर दुनिया के नाम का पाप करते हैं, वहां पर हिंदुस्तान के बनिए उनके वास्ते हमेशा खर्च भेजते हैं। कौन भेजते हैं? ये हिंदुस्तान के बनिए खर्च भेजते हैं। यहां से खर्चा जाता है 84 लाख कुंडियों पे। अब बताओ भाइयों कैसे जाता होगा? कोई न कोई तो जाता होगा, कहीं ना कहीं से जाने का रास्ता होगा, लेकिन अपने को मालूम नहीं। ये सब जादू का खेल, इनके पास राक्षसी पाप की विद्या है, क्या क्या कैसे करते जाते हैं, खर्च भेजे। परंतु पानी मुबानी ये हिंदुस्तान के बनिए हैं, मानो मत मानो, है नहीं है, ये हिंदुस्तान के, कुछ भी कहो, मानो मान नहीं मानो, ये हिंदुस्तान के बनिए हैं। और सौदागर महाजन बेईमान लंका के ढेर, ये हिंदुस्तान के बनिए है, क्योंकि ये जिस कदर पाप करने के लिए हुक्म लिख कर भेजते हैं, वो उसी कदर बमौजिब हुक्म की तामील करते। देखो भाइयों, यहां से ये चिट्ठी भेज दे, ब्राह्मण जो पढ़ता है ना टिपना, इससे कुछ नहीं होता है। ये ब्राह्मण जो भोगड़ में मारे जाएंगे, लेना न देना कुछ भी नहीं, खाया पुगा किया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना, ऐसा हाल ब्राह्मण का है। न तो वो कुछ जानता है, न उसको मालूम है, न उनके टिपने हैं। टिपने हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने अपने बचाव के वास्ते ब्राह्मणों को लिख के पकड़ा दिए। भाइयों, ये टिपनों से कुछ नहीं होता है। मैं तो बोलता हूँ, मैं आज 35 साल से टिपनों का बहिष्कार कर दिया। किसी हमारे घर में कोई ब्राह्मण नहीं आता है, कोई टिपना नहीं पड़ता है। ये चैलेंज के साथ करता हूँ भाइयों। तो टिपना लिखने से, टिपना देखने से कुछ बुरा नहीं होता है। बुरा होता है जब 84 लाख कुंडियों पे हिंदुस्तान के सौदागर बनिए पाप कराते, जब बुरा होता है। ये ब्राह्मण कुछ करने वाले नहीं है, हिंदुस्तान के बनिए है, क्योंकि जिस कदर पाप करने के लिए हुक्म लिख कर भेजते, वो उसी कदर वो मौजिब हुक्म की तामील करते हैं। ये जैसा हुक्म देते वैसा वो पाप करते। जिसको मारना है, राजा बादशाह को मारना है तो राजा बादशाह के नाम का पाप करेगा। देश देश को लड़ाना है तो देश देश के नाम का पाप करेगा। हिंदू मुसलमान को लड़ाना है तो हिंदू मुसलमान के नाम का पाप कर रहा है। यहाँ बैठे जो मंत्री संतरी बोलता मैंने दंगा रोक दिया, मैंने, ये कुछ नहीं होता है। दंगा भी यही रोकते और चालू भी यही कराते, यही बुद्धि खराब करते और यही बुद्धि दुरुस्त करते। भाई जब बुद्धि दुरुस्त होती है तो ऑटोमेटिक इंसान सोचता है कि क्यों लड़े, नहीं लड़ना चाहिए, और बुद्धि खराब होती है तो एक दूसरे के प्रति लड़ने की कोशिश करते हैं। तो भाइयों, ये सब खेल हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के हाथ में है। जरा इस बात को गहराई से समझो और एक बार इस किताब को पढ़ो। साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगदीत करने को जरूर पढ़ो। वो मौजिब हुक्म की तामील करते हैं, क्योंकि वो पाप के करने वाले बनिए इन हिंदुस्तानी बनियों के नौकर है। कौन है? इन हिंदुस्तान में जो बनिए बैठे उनके वो नौकर है। सो जैसा कि हुक्म ये बनिए देते हैं वैसा ही वो करते हैं। ये हुक्म जैसा देंगे वैसा वो करते हैं, और वो जो वहां पाप करते जब आके लगता है वो करते हैं, और वो पाप करने वाले वहीं पर रहते और रात दिन दुनिया के नाम का पाप करते हैं।
तो हिंदुस्तान के बनियों को पाप करने की जगह है, ये जगह वो पाप करने की। ये सौदागर, महाजन, बेईमान, लंका के रेड हिंदुस्तान में बैठे, उनको सब मालूम है। इनको जब सजा दोगे, पूरे विश्व के लोग, हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज, तीनों लोगों की औलाद सजा दोगे जब ये बताएंगे। रास्ते से बनिए बाज नहीं आएंगे, इनको वो जगह सब मालूम है। हिंदुस्तान के बनियों को पाप करने की जगह मालूम है, तो इन बनियों को सजा वगैरह दी जावे और दरियाफत किया जावे, तो ये बनिए शक्ति के सबब से पाप करने की जगह को बदला देंगे। ये शक्ति के सबब से बताएंगे, बाकी तो धन दौलत पूरी दुनिया का इनके पास है, धर्मात्मा बन के बैठे, पैसे देके खरीद लेंगे भाइयों। ये बताएंगे नहीं, रास्ते से बनिए बताएंगे नहीं। इनके कुल में ये सलाह की हुई है कि जाल कजाकार, किसी के जाल और कजाकार, कजाकार का मतलब है गुप्ती पाप हो रहा है, और जाल है ये चला रही, किधर चला रही है, जो बलराजा, डुप्लीकेट बलराजा बना के अपना सेंटर पॉइंट बनाया, वहां से ये जाल चलाते। और कजाकार, जाल और कजाकार, कजाकार वहां चलता है गुप्ती पाप, कदीमी से पोशिंदा पेशतर, वहां से चलता है भाइयों। करने की जगह को बतला देंगे और बाद मालूम होने पाप की जगह के उस जगह का निशानी मिटा देना चाहिए और पाप को इन बनियों से छोड़ा देना चाहिए। तो फिर वही जमाना हो जावे कि जैसा पहले था। पहले कैसे था? सतयुग था भाइयों। सतयुग में क्या होता था? शेर बकरी एक घाट पानी पीते थे, सूरज चंद्रमा अपने अपने कायदे के मौजी उगते थे, सूर्य अस्त होता था तो चंद्रमा निकलता था, अंधेरी रात कभी नहीं होती थी, आदमी की उम्र 10,000 बरस की होती थी, महीने का महीने बारिश होता था, अन्न फल मेवा मिष्टान खेती वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं थी, ऑटोमेटिक होता था भाइयों। और अपनी चीज को अपनी जानते थे, पराई चीज को पराई जानते थे, किसी में खार एकार था ही नहीं, दया धर्म था और सिर्फ परमेश्वर के ध्यान में रहते थे, किसी का बुरा भी नहीं करते थे। ऐसा जमाना हो जाएगा। पहले जमाना ऐसा था कि जो गरीब शख्स जग कर लेता था, उसी तरह से इन बनियों का पाप छोड़ा दिया जावे, तो इस जमाने के गरीब गुरबा भी पहले जमाने की तरह से जग कर लिया करेंगे। क्योंकि पहले मुझको भी इनके जाल की खबर नहीं थी, परंतु जब से मुझको इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से कल्पाया है, इससे मुझको इन बनियों के राक्षसी पाप की खबर पड़ी है। ये तमाम जहान के बच्चे घारत करने के लिए ये राक्षसी पाप चलाया है। इससे मैंने तमाम जहान के बच्चे बचने के लिए ये काम अपने ऊपर उठाया है। किसके ऊपर उठाया? अपने ऊपर उठाया, यानी खुद अपने आप बोझ लेकर घूम रही है मुसीबतों का। बचने के लिए काम अपने ऊपर उठाया है कि यह सौदागर महाजनान तमाम जहान के बच्चे मारने की गरज से राक्षसी पाप कर रही और कच्ची उम्र में मार देते हैं। इससे मैंने तमाम जान के औलाद को बचाने के वास्ते ये काम अपने सर उठाया है। अनूपदास जी महाराज ने अपने सर पे पूरी गारंटी अनूपदास जी महाराज की है। भाइयों, किसी को कुछ डरने की जरूरत नहीं है। इस किताब का हो सके उतना प्रचार करो, इस किताब को जाहिर करो दुनिया में, ज्यादा से ज्यादा ये पूरी दुनिया में किताब फैलाओ। काम अपने सर पर उठाया है और दिन दिन तुम लोगों को इनके जालों से वाकिफ करता फिरता हूँ, और जो कोई बात किताब के पढ़ने से तुम्हारे समझ में ना आवे। अभी यहाँ अनूपदास जी महाराज कहते हैं, भाइयों सब लोगों को कहते हैं, दिन दिन तुम लोगों को इनके जालों से वाकिफ करता फिरता हूँ, और जो कोई बात किताब के पढ़ने से तुम्हारे समझ में ना आवे या मेरे मुलाजिम या मुंशी के समझाने से समझ में ना आवे। क्या बोलते हैं? अनूपदास जी महाराज भी शहरों घूम रहे और वाकिफ कर रहे। आज मैं किताब आज पढ़ रहा हूँ तो मेरे लिए बात आज की खबर है, कल की नहीं थी, क्या 100 साल पुरानी नहीं, मेरे लिए आज की है। मैं आज पढ़ रहा हूँ तो मुझे आज का हालात के हिसाब से मुझे आज अनूपदास जी महाराज ये बात कह रही है। किताब पढ़ने तुम्हारे समझ में ना आवे या मेरे मुलाजिम या मुंशी के समझाने से समझ में ना आवे कि जो मैं शहर शहर में मुलाजिम करके भेजूंगा, तो उसकी दलील तुम संसार के लोगों और राजा बादशाह मुझको बुलवा कर को। अब क्या बोलते, वो दलील क्या लेके आया है? मुंशी और मुलाजिम करके भेजा था, वो क्या लेके गया? दलील किसकी लेके गया है? अनूपदास जी महाराज की। तो अनूपदास जी महाराज क्या बोलते हैं कि मुझको उसकी दलील, यानी जो वो चीज लेके आया है, किताब लेके आया है, कोई अनूपदास जी महाराज की दलील, उस दलील के जरिए मुझे बुला लो। यानी मैं आज किताब पढ़ता हूँ तो मैं किताब पढ़ने के पहले ये अनूपदास जी महाराज की दलील है, और इस किताब के माध्यम से मैं अनूपदास जी महाराज को बुलाऊंगा कि मालिक पधारो और मुझे इस किताब से वाकिफ करो।
मुझे बुलवाकर कहो, यानी पूछो और समझो, या मुझको अपने पास बुला लो, तो मैं आप लोगों को इन सौदागरान के जाल से वाकिफ करके अच्छी तरह से समझे ना भाइयों। पास बुलाने का मतलब क्या, महाराज यहाँ कहते हैं कि भाई करके भेजूंगा उसकी दलील, जो दलील वो मेरे मुंशी और मुलाजिम जो दलील दे रहे आपको, किस हिसाब से दे रहे, किताब के जरिए तो देते होंगे, तो उसकी दलील मुझे पास, जो दलील लेके आए उस दलील के जरिए मुझे पास बुलाओ। तो कोई तकलीफ नहीं, पूछो और समझो, या मुझको अपने पास बुला लो, तो मैं तुम लोगों को इन सौदागरान के जाल से वाकिफ करके अच्छी तरह से समझा दूं कि जिस तरह से इंद्रजाल का जाल चलाया है और इसी जाल से बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। परंतु अव्वल तो राक्षसी पाप राजा रावण ने और हन्नाकुंज और कारून बादशाह ने चलाया, परंतु जबकि रावण के भाई भविष्य को रावण के राक्षसी पाप की खबर हुई तो भविष्य ने इस बात का ख्याल करके कसम खाई कि जो दुनिया के नाम का पाप हो रहा है वो मैं नहीं होने दूंगा। सुना से भविष्य ने कसम खाई हुई का लिहाजा करके अपने भाई रावण को दुनिया के नाम का पाप करने से रोक दिया। जय परमेश्वर। कल से भाइयों चालू होगा पेज नंबर 65। भविष्य ने भी अपने भाई को रोका था पाप करने से। भविष्य गद्दार नहीं था, वो नेक पुरुष था, नेकी न्याय दया में चलने वाला, वो परमेश्वर का भगत था, वो अपनी भक्ति से डराए। भाइयों आज की दुनिया कहती है कि घर का भेदी लंका ढाए, उसको गद्दार बोलते, वो गद्दार नहीं था। गद्दार आज पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े कवि है, ये सब है, जो इतिहासकार है, ये जो टीवी एंकर है बड़े बड़े, ये क्यों नहीं बता रहे इस बात को। इस किताब जगत हित कहानी को आगे फॉलो करना चाहिए, बताना चाहिए, पूरी दुनिया में ये बात रखनी चाहिए। अगर तुम राष्ट्रभक्त हो, देशभक्त हो और नेकी न्याय में चलने वाले हो, तो मैं सभी को बोलता हूँ भाइयों, इतिहासकारों को, विश्लेषणों को, कवियों को, विद्वानों को और टीवी एंकरों को कि एक बार ये साध अनूप दास महाराज लिखी किताब जगत हित कहानी दुनिया के सामने पढ़ के तो बताओ। मेरे जैसा अनाड़ी आदमी इतनी बता रहा है तो आप तो पढ़े लिखे हो, इसके ऊपर गौर क्यों नहीं करते? आप तो सज्जन हो, सज्जन लोगों की ये बात है और सज्जनों को ये अनूप दास जी महाराज ने बोला है, फिर ये क्यों नहीं बताते दुनिया के सामने? भाइयों बताओ एक बार, हिम्मत है तो हिम्मत करके आगे आओ। दुनिया का अमन शांति चाहते हो तो खाली ऐसे ही टीवी एंकर टीवी पे बोल के भाग जाते हो, कुछ भी बताते, झगड़ा लगाते हो हिंदू मुसलमान का, वो करते हो। ये एक बार करो भाइयों, इस ऑडियो को ज्यादा से ज्यादा जाहिर करो और इस किताब को पाने के लिए संपर्क नंबर देता हूँ भाइयों 8905653801 और ये किताब आपको मुफ्त में मिलेगी। जिस भाई को भी चाहिए संपर्क करें। और अगर इसका पूरा एड्रेस चाहिए तो सावनी है 307027 राजस्थान। हर महीने की 17 तारीख को किताब का शिविर लगता है, वहां आपको मुफ्त में किताब मिलेगी। जो भी भाई को चाहिए। और हिंदुस्तान के बड़ियों के पाप से बच के रहना। सौदागर महाजन बेईमान नंगा के ढेर ये राक्षसी पाप करा दे, जब तक उनका खात्मा नहीं होगा, जब तक ये पाप चलता रहेगा भाइयों। ये किताब जगत हित कहानी इसका सबूत है। और कल से चालू होगा पेज नंबर 65। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।